Good morning students. In this video we will study about the reaction quotient. Reaction quotient क्या होता है, इसे हम QC से रिप्रेजेंट करते हैं. ये this is the same ratio as of the equilibrium constant. मतलब कि this is the ratio of the product of the products, molar concentration of the products raised to the power of their stoichiometric coefficient to that of the product of the concentration of the reactants raised to the power of their stoichiometric coefficient, but these concentration values should not reach at equilibrium. ठीक है ना? तो QC is equals to C to the power C, D to the power D, A to the power A and B to the power B as Kc, equilibrium constant. बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ये सब कंसंट्रेशन वैल्यूज इक्विलिब्रियम पर होती हैं और QC में ये सब वैल्यू इक्विलिब्रियम पर नहीं होती. नेक्स्ट थिंग इज प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन. अगर हमें QC और KC की वैल्यू पता है तो हम रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं. कैसे? इफ QC इज ग्रेटर देन KC द रिएक्शन विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. इफ QC इज स्मॉलर देन KC the reaction will move in the forward direction, and if QC is equal to KC it means that the reaction is in equilibrium. नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो कि इक्विलिब्रियम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, इट इज ली शैक्लियर्स प्रिंसिपल. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट स्टेट्स दैट अ चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर दैट डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द सिस्टम will cause the system to change in such a manner so as to reduce the effect of the change. मतलब अगर एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और हम उसके किसी एक ऐसे फैक्टर में चेंज करते हैं जो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करता है, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगी जहाँ पर उस इफेक्ट, उस चेंज के इफेक्ट को नेग्लेक्ट किया जा सके. फॉर एग्जाम्पल चेंज इन कंसंट्रेशन. अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी जिससे कि इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन का कंजप्शन हो सके. अगर हम डिक्रीज करते हैं रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन देन द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन so that the more amount of the reaction concentration of the reactants can be produced. Change of temperature. Increase in temperature. So dear students, next our topic is acid-base concept. There are three concepts related to the acid and bases: Arrhenius concept, Lewis concept, and the Bronsted-Lowry concept. So the first concept is Arrhenius concept. Arrhenius concept वही है जो आप क्लास 10th में भी पढ़कर आए हैं कि the compounds which on ionization gives hydrogen ion are called acids. Like HCl, अगर उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसका आयोनाइजेशन होता है और वो हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है. ये हाइड्रोजन आयन वाटर ले लेता है और हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है. Cl- एज इट इज रहता है. द कंपाउंड्स व्हिच ऑन आयोनाइजेशन गिव्स हाइड्रोक्साइड आयंस दे आर कॉल्ड बेसिस. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज लुईस कॉन्सेप्ट. लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक कंपाउंड जब अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर लेता है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए और अगर उसका ऑक्टेट फिर भी कंप्लीट नहीं होता है तो उसकी टेंडेंसी बन जाती है कि वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को लेना चाहता है. सो द कंपाउंड्स व्हिच आर सीकिंग फॉर एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट आर कॉल्ड द लुईस एसिड. हमने एक एग्जांपल लिया है BF3 का. बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,3. ये अपने इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर रहा है फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में, कोवेलेंट बॉन्ड में, लेकिन इसके पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हुए हैं, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ. तो इसके पास डेफिशिएंसी है एक इलेक्ट्रॉन पेयर की जिसे कि ये ले सकता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लुईस एसिड. जबकि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद उनके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसा होता है जिसको कि वो दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं. लाइक नाइट्रोजन. हमने अमोनिया का एग्जाम्पल लिया है. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 2,5. ठीक है ना?
अब 2,5 में उसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज किया है, लेकिन एक उसका इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसा है जिसको उसने बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज नहीं किया है। दिस इज कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको वो BF3 के साथ शेयर कर सकता है। सो इसकी अमोनिया की टेंडेंसी हो गई कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, किसी के साथ शेयर कर सकता है। सो सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स व्हिच आर हैविंग एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू शेयर विद अनदर कंपाउंड आर कॉल्ड लुईस बेसिस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। ब्रोंस्टेड-लोरी So in this video students, we will study about the ionization constants of acids and bases, degree of dissociation and ionic product of water. So to understand the ionization constant of acids and bases, मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी है। इस इक्वेशन में शो किया गया है आयोनाइजेशन ऑफ एन एसिड। यहाँ पर एसिड के फॉर्म में हमने HA लिया है। जब उसका आयोनाइजेशन होता है तो ये HA अपने हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है, आयोनाइज करता है, जो कि वाटर एक्सेप्ट करता है और हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है +A-। नाउ व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc विल बी इक्वल टू concentration of A into the molar concentration of hydronium ion upon the molar concentration of HA into water. During the ionization of an acid, water is taken in such a large amount, students, that during with the time हम इसकी concentration में changes को observe नहीं कर पाते हैं, तो हम इसकी concentration को एक constant की form में लेते हैं। That's why I have taken the concentration of water with the constant. Kc into H2O is equals to A minus H3O upon HA concentration. So this term is represented as Ka, which is called the ionization constant of an acid. तो यहाँ से हमें ionization constant of an acid का formula मिल गया है A minus into hydronium ion concentration upon acid concentration. Same for an base, students. BOH is giving B plus and OH minus. So Kb, the ionization constant of base will be the product of the concentrations of B plus and OH minus upon BOH. Next हमारा टॉपिक है degree of dissociation. Degree of dissociation एक rationalized quantity है. It is the fraction of total number of molecules of the electrolyte which ionize divided by the total number of molecules of the electrolyte taken. हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए हमने फिर से यही इक्वेशन ली है, HA plus H2O is giving hydronium ion plus A minus. C is the initial concentration of HA. जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो आपने एसिड की कंसंट्रेशन कितनी ली? C. This is called the initial concentration. So the next topic is pH scale. pH scale को हम डिफाइन कैसे करते हैं? The negative logarithm of hydrogen ion concentration or the hydronium ion concentration is called the pH of the solution. Basis इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? pH is equals to minus log hydrogen ion concentration और the hydronium ion concentration. Basis के लिए हम लिखते हैं pH is equals to minus log OH minus concentration. ओके ना, इसको हम POH भी लिख देते हैं. For neutral solutions हम जानते हैं कि neutral solution के लिए हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन इक्वल होता है और उसकी वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁷. अब अगर इसी वैल्यू को हम यहाँ पुट करें न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए, तो हमने हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन की जगह पर रखा है 1 × 10⁻⁷, और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें वैल्यू ऑब्टेन होती है 7. यहाँ से पता चलता है कि न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए pH की वैल्यू है 7. अगर pH की वैल्यू किसी सॉल्यूशन के लिए लेस देन 7 है तो वो एसिड्स है, ग्रेटर देन 7 है तो वो बेसिस है. अब हमें पता है कि हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन के मल्टीप्लिकेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं Kw से. अगर हम इस इक्वेशन का लॉग लें देन इट विल बी
लो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू log K W। इसको सॉल्व करने पर हमें आएगा, इसको हमने सॉल्व किया, आया log हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन प्लस log हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू log K W। अब हमने इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो हमें ऑब्टेन हुआ माइनस log हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन प्लस माइनस log हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू माइनस log K W। नाउ माइनस log हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन को हम pH लिख सकते हैं, माइनस log हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन को हम POH लिख सकते हैं और माइनस log KW को हम लिख सकते हैं PKW। तो यहाँ हमें एक फॉर्मूला ऑब्टेन हो गया pH प्लस POH इज इक्वल्स टू PKW। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन Ka एंड Kb। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि Ka इज इक्वल्स टू A माइनस कंसंट्रेशन इंटू हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन अपॉन HA कंसंट्रेशन। यहाँ पर बेस के लिए Kb फाइंड आउट करने के लिए हमने दूसरी इक्वेशन लिखी है A माइनस प्लस वाटर गिव्स HA एंड OH माइनस। इस इक्वेशन से हमें ऑब्टेन हुआ दैट Kb इज इक्वल्स टू HA कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस कंसंट्रेशन